हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी सुबह की रीडिंग है अक्टूबर 2021 की प्रेडिक्शंस मैंने की है। 3 पार्ट में वीडियोस रिलीज़ होंगे। आज 4 साइन कवर किए थे, कल 4 साइन और परसों 4 साइन ऐसे करूँगी, क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग करना चाहती थी, कुछ गाइडेंस सीख करना चाहती थी, तो वो जानने की कोशिश कर रही थी। तो होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिला हो और बस आपकी लाइफ में जब जो भी चीज़ें पॉजिटिव हो। और एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, अच्छी शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए कुछ बुरा भी दिखा, लेकिन उससे आपको सावधान रहना है, कुछ एनर्जी से आपको बचना है, वो आपको ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको लगा कि आपके लिए सब नेगेटिव आया है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो चीज़ें आई है वो कंप्लीशन के तौर पे लेके जा रही है, ये बात आप समझिए बहुत अच्छे से, क्योंकि 10 पोर्टल्स आ रहे हैं। और अगेन कार्मिक चेंजेस रिलीज़ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि जो भी पर्सनल रीडिंग मेरी चलती है उसमें यही एनर्जीज निकल के आ रही है। तो वेट, अगर आपका साइन इन 4 साइन में नहीं था तो कल के वीडियो के लिए वेट करिए, और उसके बाद का भी एक वीडियो आएगा जहाँ पे अगले 4 साइन कवर होंगे। तो स्टे अहेड कि स्टे फोकस की और स्टे हैप्पी कि कैसे हो सकता है। विश्वास न खोए खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, इतना ही कहना है। तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मैं जब डेली रीडिंग करती हूँ तो इस इंटेंशन से करती हूँ कि आपकी हीलिंग्स हो, एक तरह की मैनिफेस्टेशंस हो। तो एक उम्मीद, एक मतलब बोलते ना, एक सच में एक उम्मीद की तरह की, मतलब बहुत फील होता है जब आपके कमेंट्स भी हैं, मतलब आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो और सब कुछ। तो मुझे भी ऐसा लगता है यार कुछ तो हो, कैसे भी ठीक हो जाए। बट हर वक्त, मतलब जो वक्त है यूनिवर्स के हाथ में है, चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर को भी आना है तो उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके लाइफ में कुछ कार्मिक चेंजेस है, कार्मिक रिलीज़ की एनर्जीज़ है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होती तब उनका आना जाना लगा रहेगा। वापस आपको वही दुख और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये मैं नहीं चाहती। जब भी वो आए तो बेहतर बन के आए। जो भी उनके ईगो है, जिद है, जो मुझे दिखती है उनके इसमें नेचर में, तो वो छोड़ के आए, क्योंकि बहुत खूबसूरत रिश्ता है, सोल लेवल कनेक्टेड है। तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं चलती। आज किस एनर्जीज में है? आज बड़ी डिस्टर्ब एनर्जीज में है। पता नहीं आप लोग सामने से भाग नहीं रहे उनके पीछे, या जवाब नहीं दे रहे हो, तो गुस्सा कहीं और पे निकल रहा है क्या? अटैचमेंट तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, उनके लिए। अटैचमेंट मतलब बंदा या बंदी दुनिया घूम फिर के आ गए हैं और उनको पता चल रहा है कि उनको कहीं सुकून या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। दुनिया घूम लिए बट कुछ नहीं हो रहा है, तो घूम फिर के यहीं पे गाड़ी आके रुकी हुई है। अटैचमेंट बेहद ज़्यादा, इतना मतलब मैग्नेटिक पुल, इतना खिंचाव फील हो रहा है ना। मतलब जब मैं कार्ड हाथ में ले रही हूँ, मुझे समाव इतना अचानक हाथ में जो फील हो रहा है वाइब्रेशंस, उससे ही पता चल रहा है कि कुछ, जिन लोग की भी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ उनको, उनसे पता चल रहा है कि हालत बुरी है बंदे की या बंदे की। मतलब बहुत अकड़ लिया, बहुत जिद कर ली, और बहुत थर्ड पार्टी में जाके हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ मिला नहीं जो चाहिए था। तो वो ऐसी कुछ फीलिंग्स है। या फिर
मतलब पेरेंट्स के खातिर, समाज, माँ बाप के खातिर जो डिसीजंस लिए थे ना, पता नहीं क्यों फीके पड़ गए अभी। जर्नी, तो 2 नंबर, ट्रैवलिंग कहीं कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग में बिजी है, मतलब कहीं जाने का मौका मिल सकता है, मतलब जैसे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर कहीं पे ऑफिस की तरफ से जॉब की वजह से जाने का मौका मिल रहा है, तो कहीं लोग ट्रैवल करके आपसे आने का चांसेस भी है। Hmm. 18 नंबर, एंजाइटी। देखा है कि आपने कैसे सर पकड़ के बैठा है ये इंसान, ये फीमेल है लेकिन फिर भी ये एनर्जी है, सर पकड़ने की एनर्जी। क्या किया, मतलब सब कुछ सोच लिया, सब कुछ हो गया, बट अभी चैन कहीं नहीं मिल रहा है। 18 नंबर, 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई किसी भी तरह से। तो ये एंजाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, रात रात भर सोचते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक हो सकता है, और न जाने क्या क्या। इस बीच में ना मुझे मतलब कहीं बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और ख़ास करके ना 2 चीज़ों की याद। एक तो आपकी मिसिंग एनर्जी जो केयरिंग है, लविंग है ना, हमें भी मतलब इम्पोर्टेंस की जैसे आदत होती है ना, कभी कभी सामने वाला या सामने वाली जब इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं, ये जो बंदा या मेरी बंदी पीछे पीछे भागते थे, अभी मतलब गायब, कैसे पॉसिबल है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। ब्रोकन हार्ट, 9 नंबर, तो हालत खराब, क्योंकि हर जगह से बोले ना घिरे हुए हैं मुसीबतों से, मुश्किलात से। डोर टू रोमांस, तो रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस जोरों शोरों से चालू है। उनके लाइफ में इस कदर तकलीफ, दुख, दर्द इस कदर दिए जा रहे हैं कि बस उनको हीलिंग का मौका दिया जा रहा है, हीलिंग का। उनकी हीलिंग अलग तरीके से होती है, जैसे कि वो अगर रो लिए, पछता लिए, गलती मान लिए, माफ़ी मांग लिए, तो वो उसकी तरफ से हीलिंग होगी। उनको गलती का एहसास भी हुआ दिल से, तब जाके उनकी हीलिंग होगी। माना कि इतनी अकड़ है कि बंदा या बंदी सामने से आके सॉरी कहे, बट अगर दिल से भी, यूनिवर्स के सामने भी माफ़ी मांगे, तो भी उनकी हीलिंग प्रोसेस चालू है। कहीं ना कहीं उनको अगर गलती का एहसास है, हाँ मैंने गलत किया उस इंसान के साथ जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे प्यार करता था या करती थी, उसके साथ मैंने गलत किया है, ये एहसास होना भी एक हीलिंग के प्रोसेस में लेके जाएगा। आपकी याद दिल से करना, वो भी उनको हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा रहा है। और मैन होल्डिंग कॉइन, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, पैसे की दिक्कत ज़्यादा फील हो रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन। जिस चीज़ के लिए, जिस इंसानों के लिए, जिस रिश्तों के लिए, जिस वजह से आपसे दूरी बना के रखे थे, हर चीज़ में तकरार, दरार और सेपरेशंस हो गए, सब कुछ फील हो रहा है। वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है जहाँ जो उन्होंने सोचा था। अभी ऐसी एनर्जीज है ना जहाँ पे चलाने के लिए चलता था, बट अभी नहीं हो पा रहा है, हर चीज़ नहीं हो पा रही, चलाने के लिए नहीं हो पा रही, क्योंकि अटैचमेंट एंड रोमांस दिखा रहा है कि दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। तो देखते हैं कि मेजरली क्या है। मेजरली द मून ये रातों का जानने वाले हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं रात को आपको लिटरली उनकी एनर्जी फील होगी जो काफ़ी हद से कनेक्टेड है, और जो लोग काफ़ी हद से बेसब्री से मिस करें ना, लिटरली आपको एनर्जी फील होगी। बहुत इमोशनल, बहुत इंट्यूशन उनके गाइड कर रहे हैं। उनके अंदर की आवाज़ उनको बता रही है कि हाँ ये सब मैंने गलत किया है,
मुझे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन अकड़ छोड़ेंगे तब ना, अपनी ज़िद छोड़ेंगे तब ना। मैं क्यों झुकूं? द फूल, नई शुरुआत, रिस्क के साथ। उनको पता है कि आपके रिश्ते में शायद रिस्क हो सकती है काफ़ी हद तक, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं पे उनका मैरिड होना या आपका मैरिड होना या कुछ ऐसे इश्यूज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं खास करके। तो कहीं ऐसा लगता है कि रिस्क फ्री होके डिसीजन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, कि जो हुआ पहले वो भी वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स का कमाल की सोच बदली जा रही है, इंसान को पूरी तरह बदला जा रहा है। और द लवर्स, अटैचमेंट और द लवर्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत इमोशनल, जैसे रीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई है और कार्ड्स जैसे शफल हुए हैं, सब कुछ ये एनर्जीज जो प्यार की, कनेक्शंस की, सोल लेवल की एनर्जी मुझे फील हुई थी और वही फील हो रही है, लिटरली मुझे फील हो रही है। बहुत कनेक्ट फील कर रहे हैं, भले वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट का एहसास है, नई शुरुआत चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत न्याय करना चाहते हैं, उनको एहसास है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया था, तो वो न्याय की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि हाँ न्याय होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, उनकी तरफ से कुछ जेस्चर रिसीव हो सकता है, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे आके लिटरली आके मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ उनकी तरफ से कुछ तो मूवमेंट तो ज़रूर होगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सॉरी कहेंगे, हो सकता है कि लिटरली मिलने आए, क्योंकि जिनका सेपरेशन उन्होंने सीरियसली लिया है, मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बदलाव काफ़ी बहुत हद तक और अच्छे से होगा। मतलब लिटरली वो आके मिलना चाहेंगे, मिलने की बात करेंगे, आपको आके मनाना चाहेंगे, गिफ्ट देना चाहेंगे, ऐसी एनर्जीज भी फील हो सकती है। द मैजिशियन, तो आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, पूरी पावर है, पूरी पावर लगा रहे हैं कि सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये बिगाड़ा ही मैंने है और मैं ही सुधार के रखूँगा या रखूँगी, मुझे करना पड़ेगा। आपकी छोटी छोटी बात, आपकी मिसिंग एनर्जी, लाइक आप केयर करना और सब कुछ बहुत मिस किया जा रहा है, कि उसमें जो एक छलावा नहीं था, एक सच्चाई थी पूरी तरह से, बहुत ही ज़्यादा एक प्यार की ऐसी फीलिंग है ना, जो अनकंडीशनल लव, बेइंतहा प्यार वो बोलते ना, वो फील होता था। तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपकी बातें, आपके नाम, और कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें, मतलब हर चीज़ में से अचानक से आपकी याद आती भी है, तो कहीं याद करते भी हैं, और स्पेशली रात को। द सन, तो अंधेरी रात में उजाले की गुंजाइश, उनको लगता है कि हाँ सब कुछ पॉजिटिवली चेंज हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। ये पॉजिटिव हैप्पीनेस मेरे हक में भी है, ये अंधेरा ही सिर्फ नहीं, मेरे हक में उजाला भी है, और वो ठीक करना पड़ेगा, ऐसे फील ज़्यादा हो रहा है। तो ये एनर्जीज काफ़ी पावरफुल है, मतलब सन की एनर्जीज जब आती है ना, तो जैसे अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहे, होपफुल हो रहे, एक्शन लेने के मूड में ज़्यादा है, पावर के मोड में ज़्यादा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी जब मिलता आया था, जब वो नहीं मिल रहा है, तो उसको खोने का एहसास, ना होने का एहसास काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी देने के मोड में भी लग रहे हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं सिचुएशन को और रिश्तों को, खास करके आपके रिश्ते को बैलेंस। और यही ज़रूरी है, यही आपको भी करना है। आपको सिर्फ देना 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 आता था, अभी आपको
लेना कैसे है वो भी सीखना है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए अपने आप के ऊपर, और मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जस्टिस, न्याय की एनर्जी, मैंने कहा ना, न्याय करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। और जहाँ तक मैंने कहा था कि पहले ही कि कुछ लोग लीगल प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव चीज़ उनके लाइफ में होनी चाहिए वो इस चीज़ से होके गुजरेगी। हो सकता है कि वो लीगली इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें सही गलत की बात नहीं है, ये यूनिवर्स का न्याय है, कर्मा का पार्ट था। कितने हद तक का रिलेशन किसके साथ था, होना था, नहीं होना था, हर चीज़ आपके या मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, इवन उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं है। एक जो कर्म का सिद्धांत था, कर्म का एक पार्ट था, वो होना ही था, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो बेवजह किसी को ब्लेम करना या खुद को ब्लेम करना कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल ना करें। इसलिए मैंने कहा ना कि जो हो रहा है ना, ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। तो आप, यूनिवर्स आपको क्या करना चाहती है, आपको क्या करना है वो सुनिए, करिए। दूसरों को क्या करना है वो यूनिवर्स उनको गाइड करेगी, आपको ये बताने का नहीं है, वो अपने आप होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ही तीखे बन गए, तेज तर्रार बन गए हैं। अभी अपने लाइफ में नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीज़ें, मतलब जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी उनको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब नहीं चाहिए ऐसे लोग आसपास जो मतलब मानते नहीं है या जो भी खिलाफ है उनकी सोच के, उनकी चाहत के, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। किंग ऑफ हैंड्स अगेन पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पैशन है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और अभी मतलब पावर, सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, सन का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड का कार्ड है। अपने चाह, अपनी पैशन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, हर चीज के ऊपर क्या हुआ था, मतलब क्या गलत हुआ था, क्या सही हो सकता है, हर चीज के ऊपर सोचा जा रहा है। इवन पैसे के मामले में भी बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग अगेन, और सेवन ऑफ वैंड्स तो स्टैंड लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंसान पहाड़ी की चोटी पे खड़ा है, उसने अपना मतलब बोला ना, अपना डिसीजन कायम किया है, उसने अपना डिसीजन ले लिया, अपनी पावर पोजीशन हासिल कर लिया है, इसलिए लोग उनको गिराने के लिए लगे हुए। लेकिन ये बंदा मजबूती से अकेला उस चीज़ से लड़ रहा है, इस कदर वो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लिटरली स्टैंड लेने के लिए, मतलब इतना मजबूती से खड़े हैं कि उनको एहसास है कि ये जो चीज़ है ना वो खोई नहीं जा सकती। द फूल अगेन, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, रिस्क है, क्या है, सब कुछ है, पता है, लेकिन क्या करें, इसी में तो खुशी मिलती है, इसी में तो नई शुरुआत फील होती है, इसी में तो सोल हैप्पीनेस फील होता है। अगर ये चीज मैंने रिस्क नहीं ले तो फिर किस चीज में ले? जो हैप्पीनेस है, माना कि लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ भी गलत हो सकता है, हो सकता है ना, गलत हो सकता है, लेकिन क्या करें, कितना दूर रहे, कैसे मनाए दिल को। तो बहुत अच्छी द फूल की एनर्जी दो बार आई है। नई शुरुआत, डेफिनेटली रिस्क फ्री होके आपकी तरफ कदम उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। खास करके जस्टिस का कार्ड आया है, और मतलब काफ़ी मतलब थॉट्स है, जो डिसीजन है काफ़ी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स और सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 3 ऑफ कप्स और डेविल की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड आपके ऊपर पूरी नज़र, टेम्परेंस, पेशेंस रखे हुए हैं, और 2 ऑफ कप्स अगेन, बहुत एक के पीछे एक अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखे हैं। 3 ऑफ कप्स, यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं,
वो खुशियाँ, वो पल वापस चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आपका अटैचमेंट, आपकी कनेक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, खास करके फिजिकल ऑब्सेशन, अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा परेशान कर रहा है। और टेम्परेंस पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। यूनिवर्स की तरफ से उनको बैलेंस एनर्जी का इशारा दिया जा रहा है कि अपने आप को जो जिद है, अकड़ है, झुकना सीखना पड़ेगा, ये हिदायत दी जा रही है। लेकिन इस बीच में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों तरफ से प्यार उतना ही है, इक्वल है, बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का कनेक्शन है और वो एक्शन लेंगे जल्द से जल्द। अपने आप को बहुत कंट्रोल में रह रहे हैं। आप में कितने सारे डिफरेंस सही, लेकिन आप लोग ट्विन या सोलमेट हो, ये कनेक्शन होके रहेगा। और माना कि ये टावर है आपके लाइफ में आया हुआ, वो भी एक दिन गुजरेगा। ये टावर आना ज़रूरी था, क्योंकि ये टावर नहीं आता तो आप अपने कनेक्शन को कभी समझ ही नहीं पाते। तो खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे उनके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि उनको जल्द से जल्द क्या है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने कंट्रोल ले लिया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी मार पड़ेगी। देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने कहा ना, माफ़ी मांगने का, गलती का एहसास काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। प्यार भी उतना ही है, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना है, लेकिन माफ़ी का एहसास भी उतना ही है। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर दो मुझे। आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। तो जो भी सिचुएशन है, फाइनेंस है या कुछ भी है, तो उसमें फंसा हुआ फील होने की उनको लग रहा है। रीयूनियन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रीयूनियन चाहते हैं, यूनियन बेसिकली कि आपको वापस पाना चाहते हैं, योर्स ओनली। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या आप वो सिर्फ आपके हैं, तो उनका कहना है कि योर्स ओनली, वो सिर्फ आपके हैं। सीकिंग डिवाइन हेल्प, तो यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरेंडर है हीलिंग की प्रोसेस में, और ऊपर वाले से मदद मांगी जा रही है। अक्टूबर तो अक्टूबर मंथ जो चालू हुआ है, तो हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में ही आपका यूनियन हो जाए, आपको कॉल मैसेज आए, कमिटमेंट हो जाए, कुछ तो बात होगी अक्टूबर, या फिर आपका उनका बर्थ मंथ हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आपकी या उनकी साइन हो सकती है। और थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, ये मैजिशियन और अटैचमेंट की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करना कि आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही की सपने देखे जा रहे हैं। लिटरली मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एंजाइटी की एनर्जी और सब में रातों रात को जागते हैं कभी कभी आपकी तस्वीर देखते हुए, आपकी फोटोज देखते हुए। जनवरी, तो जनवरी मंथ में आपका यूनियन हो सकता है, आपका बर्थ मंथ, उनका बर्थ मंथ हो सकता है किसी भी रिलेटेड वे से, पर जनवरी भी नज़दीक है, आप होप ना हारे। और देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो यूनिवर्स का कहना है आप अपने लाइफ में पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस कदर चीज़ें बिखर रही है और जिस कदर चीज़ें सिमटी जा रही है, तो डेफिनेटली पावरफुल चेंज आने वाला है। पावरफुल चेंज, उम्मीद मत हारे। अ टाइम फॉर हीलिंग, अगेन मैंने कहा ना, हीलिंग प्रोसेस पर ज़रूर ध्यान दें। जख्म जब गहरे होते हैं तो हीलिंग के लिए वक्त लगता है, लेकिन उनका भरना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वही जख्म बार बार दर्द देते जाते हैं। तो टाइम फॉर हीलिंग प्रोसेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। तो ये थी मेरी रीडिंग ऑन करंट फीलिंग, उनके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि कुछ लोगों के केसेस में अक्टूबर मंथ आया, जैन मंथ आए हैं, तो अगेन अक्टूबर मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो पॉसिबल है इवन 7 डेज़ में भी आप लोगों को 7 डेज़ या फिर 6 हफ्तों के अंदर भी आप लोग को उनकी तरफ से कुछ
कमिटमेंट या कुछ मिल सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है, खास करके 10 टन पोर्टल आने से पहले, आने के बाद आप चेंजेस देखेंगे, आप चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हद तक देखेंगे। लेकिन इस बीच में आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अगर आप बोलेंगे कि फिर अगर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है तो मैं क्यों करूं, तो वो चीज़ है कि अगर आप कुछ मांगेंगे नहीं तो मिलेगा क्या, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, वो भी बात ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।